डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे गेहूं की कृषि के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी ऐसी हैं जो गेहूं की कृषि के अनुकूल हैं। दूसरे, संसार में गेहूं का उत्पादन। तीसरे, वितरण। चौथे, इसके व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। गेहूं एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं शीत और आर्द्र जलवायु की फसल है और ये शीत और आर्द्र जलवायु संसार में किसी न किसी देश में हर महीने रहती है। यही कारण है कि यह फसल संसार में किसी न किसी देश में हर महीने बोई जा रही होती है और किसी अन्य देश में काटी जा रही होती है। गेहूं के अंतर्गत जो भूमि है अन्य सभी खाद्यान्नों की तुलना में सबसे अधिक है। भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में जलवायु। गेहूं की फसल अनेक प्रकार की जलवायु और मिट्टियों में उगाई जा सकती है। इसके लिए शीतल और आर्द्र जलवायु है वो अधिक उपयुक्त रहती है। अनुकूलतम दशाएं क्या होंगी तापमान के संदर्भ में? तो तापमान के संदर्भ में इसके बोते समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पकते समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और जब बालियां निकल रही हों उस समय ओलावृष्टि या पाला इसके लिए खतरनाक है। इसके बढ़ते समय बूंदाबांदी और बादलों का मौसम इसकी उत्पादकता को बढ़ा देता है। यदि तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए या लंबा सूखा पड़ जाए, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसकी उत्पादकता घट जाती है। रेनफॉल की यदि हम बात करें तो इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह वर्षा समान रूप से वितरित होनी चाहिए वर्ष के दौरान, और यदि वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। धरातल और मिट्टियों की बात करें तो इसके लिए धरातल फ्लैट होना चाहिए, समतल धरातल होना चाहिए, क्योंकि समतल धरातल में मशीनों का उपयोग आसान हो जाता है। दूसरे, सिंचाई करना भी आसान रहता है। मिट्टियों की यदि हम बात करें तो मिट्टियों के बारे में जो क्ले लोम है, एल्यूवियल सोयल है, यानी जलोढ़ मिट्टी है, ये इसके लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जिन मिट्टियों में ह्यूमस अधिक होता है, जीवांश अधिक होता है, जो मिट्टियां ह्यूमस की दृष्टि से रिच हैं, वो मिट्टियां इसके लिए और भी अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इन मिट्टियों में इसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। इसीलिए स्टेपी ग्रासलैंड की सरनोजम मिट्टियां, स्टेपी घास के मैदानों की सरनोजम मिट्टियां और प्रेरीज घास के मैदान जो कि नॉर्थ अमेरिका में हैं, प्रेरीज घास के मैदानों की मिट्टियां, और इसी प्रकार साउथ अमेरिका के पंपास घास के मैदानों की मिट्टियां इसके लिए अनुकूल मानी जाती हैं, क्योंकि इन मिट्टियों में जीवांश अधिक होने के कारण इसकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। यदि हम प्रोडक्शन की बात करें, ये प्रोडक्शन की टेबल है। इसमें 2019 में गेहूं का उत्पादन दिखाया गया है। प्रथम स्थान पर इसमें चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडिया है, तीसरे स्थान पर रशिया है। और ये सारी की सारी टेबल आप देख सकते हैं। संपूर्ण टेबल के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूं।
समस्त संसार में गेहूं का उत्पादन 76.6 करोड़ टन था। ये था आंकड़ा सन 2019 का। ये पूरी की पूरी टेबल आप ध्यान से पढ़ें और देखें। यदि हम कंट्री वाइज उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान चाइना का है। चीन ने सन 2019 में 13.4 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन किया, जो समस्त संसार के उत्पादन का 17.5% था। चीन में स्प्रिंग व्हीट और विंटर व्हीट दोनों प्रकार का गेहूं उगाया जाता है। स्प्रिंग व्हीट और विंटर व्हीट के बारे में मैं बता देता हूं, कई बार विद्यार्थियों को जानकारी नहीं होती है। स्प्रिंग व्हीट वो व्हीट होता है जो वसंत ऋतु आरंभ होने पर बोया जाता है और शीत ऋतु आरंभ होने से पूर्व काट लिया जाता है। ये गेहूं विशेषतः उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जिन क्षेत्रों में सर्दियां अतिशीत होती हैं, यानी सर्दियों में तापमान गेहूं के उगाने लायक नहीं होता बल्कि बहुत कम होता है। शीतकालीन गेहूं उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां सर्दियां अतिशीत नहीं होती। भारत में शीतकालीन गेहूं ही उगाया जाता है। शीतकालीन गेहूं शीत ऋतु आरंभ होने पर बोया जाता है तथा ग्रीष्मकालीन ऋतु आरंभ होने से पूर्व काट लिया जाता है। तो चीन में दोनों प्रकार का गेहूं उगता है। शीतकालीन गेहूं भी उगता है और वसंतकालीन गेहूं भी उगता है। वसंतकालीन गेहूं चीन के उत्तरी भागों में उगता है, क्योंकि चीन के उत्तरी भागों में शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंड होने के कारण शीत ऋतु में इसके लिए अनुकूल दशाएं, तापमान से संबंधित अनुकूल दशाएं नहीं हो पाती। शीतकालीन गेहूं प्रदेशों में इनर मंगोलिया और मंचूरिया के क्षेत्र आते हैं। वसंतकालीन गेहूं के क्षेत्रों में जो कि उत्तर चीन में है, उसमें इनर मंगोलिया और मंचूरिया के क्षेत्र आते हैं। शीतकालीन गेहूं मुख्य रूप से हवांगहो नदी के मैदान और यांगसी नदी के मैदानों में उगाया जाता है। चीन में अनुकूल जो भौगोलिक दशाएं हैं उसमें पहला तो यही है कि जो कि मुख्य उत्पादक क्षेत्र है यहाँ, जहां लगभग 70% उत्पादन होता है, हवांगहो और यांगसी नदी का क्षेत्र, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हवांगहो और यांगसी नदी ने यहाँ जलोढ़ मिट्टी जमा कर दी है। दूसरे, वैज्ञानिक तरक्की के साथ साथ चीन में भी कृषि में विभिन्न प्रकार के मशीनों का, कीटनाशकों का, खरपतवारनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का, उच्च उत्पादकता देने वाले बीजों का उपयोग हुआ है। तो इन कारणों से चीन में गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दूसरा स्थान भारत का है। भारत ने सन 2019 में 10.5 करोड़ टन गेहूं उत्पादित किया, जो समस्त संसार का लगभग 13.6% था। भारत में मुख्य रूप से 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं का 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर देश का लगभग 87% गेहूं उत्पादित होता है। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। यानी मुख्य उत्पादक क्षेत्र ये 5 राज्य हैं जो कि यहाँ पीले कलर से दिखाया गया है। इसमें टेबल में लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश में 35%, पंजाब में 19.5%, हरियाणा में 11.5%, मध्य प्रदेश में 11% और राजस्थान में लगभग 10% गेहूं उगाया जाता है। इस प्रकार ये 5 राज्य मिलकर देश का 87% गेहूं उत्पादित करते हैं। यही मुख्य क्षेत्र है जहां पर गेहूं का अधिक उत्पादन होता है। दूसरे कुछ गौण राज्य भी हैं जहां पर उत्पादन कम है,
जो कम महत्वपूर्ण है गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक आता है। ये पिंक कलर से जो दिखाया गया है, ये गेहूं का गौण उत्पादक क्षेत्र है। भारत में गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के पश्चात हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारत अपने लोगों का पेट पालने के लिए अन्य देशों से गेहूं आयात करता था। हरित क्रांति आने के बाद उच्च उत्पादकता देने वाले बीजों का उपयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया, कीटनाशक और खरपतवार नाशकों का उपयोग किया गया, सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। तो इन कारणों के कारण, इन फैक्टर्स के कारण देश में गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति आने के पश्चात तीव्रता से वृद्धि हुई। भौगोलिक दशाएं भारत में अनुकूल पहले से ही थी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का मैदान, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ शीत ऋतु में तापमान भी इसके अनुकूल पाया जाता है। तीसरा स्थान रूस का है। रूस ने 2019 में 7.5 करोड़ टन गेहूं उत्पादित किया, जो समस्त संसार के कुल उत्पादन का 9.8% था। रूस में भी विगत 60-70 वर्षों से गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। रूस में शीतकालीन गेहूं उत्पन्न नगण्य होता है, यहाँ वसंतकालीन गेहूं होता है। लगभग 99% जो गेहूं है यहाँ वसंत ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु आरंभ होने से पूर्व काट लिया जाता है। यहाँ जो क्षेत्र है गेहूं का, यूक्रेन की सीमा से आरंभ होकर वोल्गा नदी के बेसिन, यूराल पर्वत को पार करता हुआ एटलस पर्वत तक फैला है और ये क्षेत्र रूस के दक्षिणवर्ती भागों में तथा पश्चिमी भागों तक ही सीमित है। रूस के उत्तरी भागों में गेहूं का उत्पादन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसके पीछे कारण यह है कि जो उत्तरी क्षेत्र है यह वर्ष के 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है और बहुत ही ऐसा समय रहता है, बहुत कम ऐसा समय रहता है जिसमें धरातल बर्फ के बिना रहता है। यहाँ गेहूं के उत्पादन के पीछे, जो कि जैसा कि अभी मैंने बताया था विगत कुछ वर्षों से ही यहाँ वृद्धि हुई है, उसके पीछे कारण ये है कि विगत 60-70 वर्ष पूर्व शीघ्रता से पकने वाली प्रजातियों का आविष्कार हुआ और शीघ्रता से पकने वाली प्रजातियों का आविष्कार होने के कारण अगर 3 महीने भी धरातल हिम आच्छादन के बिना रहे तो 3 महीने में फसल पककर तैयार हो जाती है। दूसरे, यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का जो विकास हुआ, उस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के विकास ने भी यहाँ गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त सिंचाई के साधनों का विकास और कृषि का मशीनीकरण, ये अनुकूल दशाएं रही विगत वर्षों में रूस में गेहूं के उत्पादन में। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ गेहूं के उत्पादन में ये है कि यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं और स्टेपी घास के मैदानों में, जैसा कि पहले मैंने चर्चा की थी, शरनोजम मिट्टियां पाई जाती हैं और इन शरनोजम मिट्टियों में जीवांश की मात्रा अधिक होती है और जीवांश की मात्रा अधिक होने के कारण रूस में गेहूं की उत्पादकता अधिक है। ये आप एरियाज यहां से पढ़ सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन यहां से देख सकते हैं। चौथा स्थान है गेहूं के उत्पादन में रूस का, यूएसए का। यूएसए ने 2019 में 5.2 करोड़ टन गेहूं उत्पादित किया, जो समस्त संसार के कुल उत्पादन का 6.8% था। यह मुख्य रूप से 5 गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं।
प्रेरीज का उत्तरी मैदान, ये है प्रेरीज का उत्तरी मैदान। दूसरा मध्यवर्ती प्रेरीज। तीसरा कैलिफोर्निया का क्षेत्र। चौथा मिसिसिपी नदी की घाटी। पांचवा पूर्वी तटीय प्रदेश। विद्यार्थियों, पहले बताया जा चुका है, यूएसए और कनाडा के मध्यवर्ती भागों में प्रेरीज घास के मैदान है। ये है प्रेरीज घास के मैदान। ये क्षेत्र रॉकी पर्वत का है और इधर है अपलेशियन पर्वत। तो मध्यवर्ती भागों में प्रेरीज घास के मैदान है। और ये प्रेरीज घास के मैदान न केवल यूएसए में बल्कि कनाडा में के मध्यवर्ती भागों में फैला हुआ है। इसी प्रकार यहाँ कनाडा की स्थिति है। यूएसए में शीतकालीन और वसंतकालीन दोनों प्रकार का गेहूं उगाया जाता है। यूएसए के उत्तरी भागों में सर्दियां अति शीतल होती हैं। सर्दियों में गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं हैं। अतः प्रेरीज के जो उत्तरी मैदान है वहां पर वसंतकालीन गेहूं उगाया जाता है। और यहाँ वसंतकालीन गेहूं मुख्य रूप से नॉर्थ डैकोटा, साउथ डैकोटा और मोंटाना राज्यों में उत्पादित किया जाता है। यहाँ नॉर्थ डैकोटा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ तीनों राज्यों में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है, जो कि वसंतकालीन गेहूं है। दूसरा क्षेत्र है जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जहां सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो है मध्यवर्ती प्रेरीज का क्षेत्र। यहाँ मध्यवर्ती प्रेरीज में शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है। यहाँ भी शीतकालीन गेहूं है, यहाँ भी शीतकालीन गेहूं है, यहाँ भी शीतकालीन गेहूं है। वसंतकालीन गेहूं केवल प्रेरीज के उत्तरी मैदानों में ही उगाया जाता है। और जैसा कि अभी कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, और यहाँ लगभग 60 से 65% गेहूं उत्पादित होता है मध्यवर्ती प्रेरीज में। और इसमें मुख्य रूप से उत्पादक राज्य हैं टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का और मुसोरी और इधर कोलोराडो। और इनमें से 3 राज्य अति महत्वपूर्ण हैं, जिसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा और कंसास। ये 3 राज्य इस क्षेत्र में सब सर्वाधिक गेहूं उत्पादित राज्य हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो कैलिफोर्निया का है। और चौथा क्षेत्र मिसिसिपी नदी की घाटी। पांचवा क्षेत्र पूर्वी तटवर्ती प्रदेश। ये 5 क्षेत्र है रूस में जहां पर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। 85% गेहूं यहाँ, ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है संपूर्ण देश का, जो कि प्रेरीज घास के मैदान है, 85% गेहूं केवल उत्तरी प्रेरीज और मध्यवर्ती प्रेरीज में ही होता है। यहाँ गेहूं की कृषि की विशेषता ये है कि यहाँ बड़े बड़े फार्म हैं और कृषि का अत्यधिक मशीनीकरण हुआ है। ये लिखे भी हैं इसमें, आप यहां से पढ़ सकते हैं। गेहूं के उत्पादन में 5वां स्थान फ्रांस का है। फ्रांस ने सन 2019 में 4.1 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन किया, जो संसार के कुल उत्पादन का 5.4% था। फ्रांस में 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं उत्पादित किया जाता है। जो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र फैला है जिसको पिकार्डी क्षेत्र कहते हैं। पहला पिकार्डी क्षेत्र, दूसरा केंद्रीय पठार और तीसरा शान रान घाटी। ये शान रान नदियां हैं और ये 3 क्षेत्र मिलाकर देश का लगभग 90% गेहूं उत्पादित करते हैं। और इसमें फ्रांस के कुल गेहूं के उत्पादन में लगभग 70% हिस्सा पिकार्डी क्षेत्र और केंद्रीय पठार का है। फ्रांस के बाद अगला स्थान गेहूं के उत्पादन में कनाडा का है। कनाडा का गेहूं के उत्पादन में संसार में 6ठा स्थान है। कनाडा ने 2019 में 32.3 करोड़ टन गेहूं उत्पादित किया। कनाडा में गेहूं, दोनों प्रकार का गेहूं उगता है। यहाँ शीतकालीन गेहूं भी उगता है और वसंतकालीन गेहूं भी उगता है। वसंतकालीन गेहूं, ये इसमें शेड ये उल्टी हो गई है,
ये गलत लिखा गया है, यहाँ स्प्रिंग व्हीट है, ये मध्यवर्ती क्षेत्र में स्प्रिंग व्हीट है, ये इसको करेक्ट कर लें, विंटर नहीं है, ये स्प्रिंग व्हीट है। और ये जो झीलों के आसपास है ये विंटर व्हीट है। कनाडा में दोनों प्रकार का गेहूं उगाया जाता है। कनाडा में उत्तरी भागों में गेहूं नहीं उगाया जा सकता क्योंकि कनाडा के उत्तरी भागों में सर्दियां अतिशीत होती हैं। कनाडा के उत्तरी भाग वर्ष के ज्यादातर महीने हिमाच्छादित रहते हैं। यहाँ गेहूं का उत्पादन यूएसए की बाउंड्री के साथ लगती जो संकरी पट्टी है उसमें होता है। और यहाँ पर जो वसंतकालीन गेहूं है, ये वसंतकालीन गेहूं है, अभी मैंने बताया भी था, जो पीला कलर जहां भरा है ये वसंतकालीन गेहूं है। एल्बर्टा, सेस्केचुआन और मनीटोबा और ओंटारियो राज्य के पश्चिमी भागों में होता है। शीतकालीन गेहूं जो यूएसए और कनाडा के बीच जो 5 महान झीलें हैं तथा जो समुद्र के साथ समुद्र के समीपवर्ती क्षेत्र है वहां पर होता है। यहाँ पर शीतकालीन गेहूं क्यों उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर सर्दियां अति शीतल नहीं होती। इसके पीछे कारण है कि पहले समुद्र की समीपता है, दूसरे यूएसए और कनाडा के बीच जो 5 महान झीलें हैं उन झीलों के प्रभाव के कारण इन झीलों के उत्तरी भागों में सर्दियों अति शीत नहीं होती। यहाँ सर्दियों में तापमान गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल रहता है। पुनः कहता हूं, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें। यहाँ ये जो पीला कलर है ये वसंतकालीन गेहूं प्रदेश है और जो ये हरा रंग भरा है ये शीतकालीन गेहूं प्रदेश है। कनाडा में भी वही विशेषताएं हैं इसकी कृषि की जो यूएसए में है। यहाँ भी बड़े बड़े फार्म हैं गेहूं के और दूसरा कृषि का मशीनीकरण अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो ट्रांस कैनेडियन रेलवे मार्ग है उसने भी यहाँ गेहूं के उत्पादन में सहयोग किया है। कनाडा के बाद नेक्स्ट देश है जिसका स्थान 7वां है, वो है यूक्रेन। यूक्रेन का गेहूं के उत्पादन में संसार में 7वां स्थान है। यूक्रेन ने सन 2019 में 2.8 करोड़ टन गेहूं उत्पादित किया जो संसार के कुल उत्पादन का 3.7%। ये देखिए, इधर रशिया है, इधर बेलारूस, पोलैंड, और ये नदियां हैं नीपर, ये नीपर नदी है, ये नीस्टर नदी है। यूक्रेन में गेहूं का क्षेत्र रूस की सीमा से आरंभ होकर यूक्रेन के दक्षिणी भागों में रूस की सीमा से आरंभ होकर नीपर नदी के मैदानों, नीस्टर नदी और पोलैंड की सीमा तक फैला है। यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। दोबारा फिर देखिए, यहाँ रूस है, रूस की सीमा से आरंभ होकर और ये कह लीजिए कि पोलैंड राज्य की, पोलैंड देश की सीमा तक ये फैला। ये पोलैंड देश है। यहाँ यूक्रेन के दक्षिणी और मध्यवर्ती भाग हैं ये, और यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान हैं। स्टेपी घास के मैदानों की सर्नोजम मिट्टियां यहाँ होने के कारण यहाँ गेहूं की उत्पादकता अधिक है। गेहूं के उत्पादन में आठवां स्थान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने 2019 में संसार का 2.4 करोड़ टन गेहूं उत्पादित किया जो संसार के कुल उत्पादन का 3.1% था। यहाँ गेहूं का उत्पादन 2 राज्यों में अधिक होता है। लगभग 85% गेहूं 2 राज्यों में उत्पादित होता है। पहला राज्य ये पंजाब है
ये सारा का सारा पंजाब है। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज, ये 5 नदियां जो पंजाब की हम बोलते हैं, कहते हैं पंजाब, 5 आब, 5 जल के कारण ही पंजाब नाम पड़ा। तो ये लगभग यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर ये पंजाब है पूरा का पूरा। पाकिस्तान का 71% गेहूं पंजाब में उत्पादित होता है। 14% गेहूं, 14% गेहूं ये इंडस, सिंध राज्य है, ये सिंध राज्य है, यहाँ पर उत्पादित होता है। जो बलूचिस्तान, और इधर ये बलूचिस्तान हो गया, ये पूरा का पूरा इधर ये बलूचिस्तान है, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। जो बचा कुचा गेहूं है यहाँ पर उत्पादित होता है। पंजाब में पाकिस्तान में गेहूं के उत्पादन के लिए खूब अनुकूल दशाएं हैं, क्योंकि यहाँ पहले तो सिंधु नदी का मैदान है। सिंधु नदी का मैदान ने यहाँ जलोढ़ मिट्टी जमा कर दी है, सिंधु नदी ने। दूसरे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज, यहाँ से अनेक नहरें निकाली गई हैं, जिसके कारण यहाँ पर सिंचाई की सुविधा भी पंजाब में और सिंध में इसकी कृषि के लिए उपलब्ध है। 9वां स्थान जर्मनी का है। जर्मनी ने 2019 में 2.3 करोड़ टन गेहूं उत्पादित किया, जो संसार के कुल उत्पादन का 3% था। यहाँ पर ये एल्ब नदी है और वेस्टर नदी है, जो मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, एल्ब और वेस्टर नदी के मैदानों में फैला हुआ है। 10वां स्थान गेहूं के उत्पादन में अर्जेंटीना का है। ये मानचित्र यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूरा बनाया गया है। ब्राजील है, ब्राजील के नीचे ये अर्जेंटीना है। ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का गेहूं के उत्पादन में संसार में 10वां स्थान है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 2 करोड़ टन गेहूं उत्पादित हुआ, जो संसार के कुल गेहूं का 2.6% था। यहाँ गेहूं की पेटी पंपास घास के मैदानों में फैली हुई है। यह पेटी तटवर्ती नगर बाहिया ब्लांक से लेकर संटाफे तक फैली हुई है, और ये अर्धचंद्राकार पेटी है। लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई है इस पेटी की। यहाँ पंपास घास के मैदान है, और पंपास घास के मैदान होने के कारण यहाँ पर मिट्टी में जीवांश की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा अधिक है। जीवांश की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर गेहूं की उत्पादकता भी अधिक है। ये देखिए, यह बाहिया ब्लांक है, ये संटाफे है, अर्धचंद्राकार पेटी है, 1000 किलोमीटर लंबी है। अन्य देश, लगभग 70 अन्य देश भी हैं जहां गेहूं का उत्पादन होता है। इन देशों के अतिरिक्त मुख्य जो फेमस हैं कुछ रीजन, उसमें इटली की पो घाटी, स्पेन में कैस्टाइल का मैदान, और ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग बेसिन, ये भी फेमस क्षेत्र हैं गेहूं के उत्पादन में। यदि हम व्यापार की बात करें तो जितना संसार में गेहूं उत्पादित होता है उसका 20% एक्सपोर्ट होता है। केवल कुछ ही देश एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा देश करते हैं। मुख्य एक्सपोर्टर यूएसए, कनाडा, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस हैं, और मुख्य इंपोर्टर हैं। और इंडिया भी और चाइना भी थोड़ा बहुत गेहूं निर्यात करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यद्यपि भारत और चीन का गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक है। मुख्य जो इंपोर्टर कंट्री हैं, आयातक देश हैं, उसमें सभी यूरोपीय देश, केवल कुछ देशों को छोड़कर अरब देश, ब्राजील और संसार के लगभग सभी जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, वे गेहूं का इंपोर्ट करते हैं। थैंक यू।